हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉक्सी मैथमेटिशियन। तो आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 10 और 11। इन दोनों क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आज बिना देरी किए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और हाँ दोस्तों, कृपया लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया जरूर कर लें ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचता रहे। ठीक है, और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। कह रहे क्वेश्चन, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। ठीक है, एक सड़क है जो 80 मीटर का है। ठीक है, ये सड़क हो गया। देखिए ये सड़क हो गया, कितना, ये 80 मीटर है। ठीक है, ये 80 मीटर। और कह रहा है इन सड़क के दोनों ओर, यानी दोनों, यानी कि यहाँ पे खंभा है और दूसरा खंभा के यहाँ पे। ठीक है, हो गया। अब कह रहा है दोनों ओर एक एक खंभे लगे हुए हैं। ठीक है, दोनों खंभे लगे हुए हैं। अब कह रहा है इन दोनों खंभों के बीच की सड़क के एक बिंदु से, कह रहा है इन दोनों खंभों के बीच के सड़क के एक बिंदु से, यानी सड़क के किसी एक बिंदु, यहाँ पे मान लीजिए बिंदु एक। ठीक है, ये बिंदु मान लेते हम यहाँ पे। एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री। ठीक है, तब देखिए ये जो खंभे हो गए, इसके जो शिखर हो गए, खंभे के शिखर, इससे जो उन्नयन कोण दोनों कर रहा है। ठीक है, तो एक 60 डिग्री और 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री होगा ना, ये छोटा बन रहा है, तो ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री। ठीक है, तब कह रहा है तो खंभों की, तो कह रहा है खंभों की ऊंचाई और खंभे, कह रहा है तब कह रहा है क्या, देखिए तब कह रहा है खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करें। ये दो खंभे हैं ना, इन दोनों की ऊंचाई ज्ञात करना है और ये जो बिंदु की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी, इन्हें भी ज्ञात करना है। इन दोनों बिंदु यानी इसके बीच की दूरी को ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए नामकरण कर लेते हैं, इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। ये हो गया ए बी सी डी और ये ई। ठीक है, ये टोटल हमारा 80 है। 80 है ना। चलिए तो देखिए हमें क्या क्या ज्ञात करना है। हमें इन बिंदु के बीच की दूरी, खंभों के बीच, बिंदु के बीच की दूरी, इन दोनों को ज्ञात करना है और साथ साथ खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए सड़क की जो चौड़ाई है कितना दिया हुआ है, 80 मीटर दिया हुआ है ना। और सोचिए 80 मीटर, ये दो भागों में बांट दिया, तो अगर मान लीजिए अगर 50 ये होगा तो ये कितना होगा, 30 होगा, और ये 40 होगा तो ये भी 40 होगा ना। तो मान लेते हैं, पहले मान लेकर बनाएंगे। ठीक है, तो इसको हम मान लीजिए x मान लीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा 80 माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ जितना होगा इससे 80 में से माइनस होगा ना, तभी इतना होगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब इसको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले क्या करते हैं, इसको लेते हैं पहले ए बी ई। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी ई में। ठीक है, कह रहा है तब देखिए हमको निकालना क्या, हमें निकालना है ये खंभे की ऊंचाई यानी पी, और ये हमारा बी दिया हुआ है, मतलब बी हमें भी हमें ज्ञात करना है और पी भी। ठीक है, तो बी हमारा देखिए तो पी ज्ञात करना मेन है और एक हमारा यानी बी दिया हुआ है, तो पी बाई क्या हो जाएगा, पी बाई बी। क्या होगा, पी बाई बी किसका होता है, टेन थीटा का होता है। तो पी हमारा क्या है, ए बी बाई बी ई इक्वल 10 30 डिग्री, एंगल 30 डिग्री बन रहा है ना इसमें, ए बी ई में। चलिए ए बी हमारा क्या है, तो ए बी तो कुछ नहीं दिया हुआ है, डी है एक्स। 1030 की वैल्यू कितना होता है, 1/√3 होता है। ए बी इक्वल कितना हो जाएगा हमारा, x/√3 होगा। देखिए तो x यहाँ पे भाग में ऊपर चल जाएगा तो गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी इक्वल x/√3 हो गया। ये हमने ए बी और ए निकाल लिया। अब इसको निकालेंगे डी सी और ई, इसको सॉल्व करेंगे त्रिभुज डी सी ई में। ठीक है, अब देखिए हमको भी क्या निकाला है इसमें, ये खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, पी निकालना है और एक्स दिया हुआ। देखिए इसको बनाते हैं, तो पी बाई बी, ये छोड़कर हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं। डी सी बाई ई सी इक्वल 10 कितना होगा, 60 डिग्री। 60 डिग्री है ना, यहाँ पे 60 डिग्री बन रहा है, एंगल 60 डिग्री बन रहा है ना। चलिए डी सी तो हमारा नहीं कुछ है, पता है नहीं दिया हुआ है। ई सी हमारा दिया हुआ 80 माइनस एक्स इक्वल √60 डिग्री का वैल्यू होता है हमारा √3 होता है ना। अब चलिए देखिए तो होता है। अब डी सी हमको निकालना है तो क्या हो जाएगा, डी सी को हो जाएगा हमारा 80 माइनस एक्स √3, क्योंकि भाग में इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो। ठीक है, अब देखिए हमारा डी सी भी निकल गया, डी सॉरी सी डी है, डी सी का एक ही बात है। ये सॉरी डी सी हमारा निकल गया 80 माइनस एक्स √3। ठीक है,
अब देखिए कह रहे हैं ए बी इक्वल है सी डी के, डी सी के है, हो रहा ना। देन ए बी इक्वल है सी डी के, कि दोनों खंभे की लंबाई इक्वल है ना। अब देखिए है डी सी के, अब हम यहाँ लिख सकते हैं ए बी के वैल्यू, तो आप देखिए तो लिखते हैं एक्स बाई अंडर रूट थ्री इक्वल सी माइनस एक्स अंडर रूट थ्री, ठीक है। अब देखिए एक्स इक्वल वो निकालना है, तो अंडर रूट क्या पे है, भाग में इधर है तो गुणा हो जाएगा, तो 80 माइनस एक्स अंडर थ्री में सिर्फ 3 बचेगा, एक्स इक्वल हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 माइनस 3x होगा ना। अब देखिए एक्स, अब ये माइनस में इक्वल किधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 3x इक्वल 240, ये टोटल हो जाएगा 4x इक्वल 240। अब इसको यहीं से कटा दें, 4 के टेबल में कितने बार पड़ेगा, 60 बार में कटाइएगा तो एक्स को हमारा निकल के आया कितना, 60 निकल के आया ना। अब देखिए क्या करेंगे इसमें, तो हमें क्या पता करना था, खंबे से बिंदु की जो दूरी है इसको हमको ज्ञात करना था, एक्स, तो एक्स कितना निकला, हाँ 60 निकला ना, तो ये हो जाएगा हमारा, तो बी ई हमारा निकल के कितना, तो इस तरह करते हैं, तो बी ई हमारा निकल के आया एक्स इक्वल जो माने तो ये हमारा निकला 60, ठीक है। तो ई सी हमारा कितना हो जाएगा, ई सी हो जाएगा हमारा, ई सी हो जाएगा 80 माइनस, जब एक्स है तो एक्स वैल्यू कितना निकालें हम, 80 माइनस 60 हो जाएगा, एक्स वैल्यू 60 निकाले ना, तो हो जाएगा हमारा 20, तो ई सी हमारा निकल गया 20 निकल गया। तो हमें ज्ञात क्या करना था, हमें सॉरी इन खंबे के बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना था, तो हम निकाल दिए। हमें ज्ञात करना था खंभों से बिंदु की दूरी, 2 खंबे हैं, इनके बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना था हमें, तो बी ई निकालना था और ई सी निकालना था, फाइनल करना था कितना कितना है। तो बी ई हमारा निकल चुका है ना ऑलरेडी, 60 मीटर है, और ई सी हमारा 20 मीटर है, टोटल तभी तो टोटल मिलाकर 80 मीटर होगा, हो गया। अब देखिए अब मेन पॉइंट पे आते हैं, हमें ज्ञात करना है ए बी और डी सी, ठीक है। तो यहाँ पर हम जानते हैं ऑलरेडी ए बी इक्वल डी सी है, हाँ सी डी है, जो भी मानिए आप इक्वल है दोनों। देखिए यहाँ पे खंबे दोनों इक्वल हैं, ए बी और सी डी या डी सी का ये या सी डी की बात की है, डी सी का या सी डी बात तो की है, हाँ ये दोनों इक्वल है ना। अब देखिए तो डी सी को हम निकाला क्या था यहाँ पे, देखिए तो डी सी को हमने निकाला था यहाँ पे 80 माइनस एक्स अंडर रूट 3 निकला था। एक्स का वैल्यू अभी हमारा कितना निकला है, एक्स का वैल्यू हम निकाला कितना, यहाँ आप देखिए एक्स का वैल्यू यहाँ पे है हमारा, एक्स को हम निकाले हैं 60 निकाले हैं ना। देखिए अंडर रूट 3 घटाएंगे तो क्या होगा 20, अंडर रूट 3 तो अंडर रूट 3, तो डी सी को हमारा निकल गया 20 अंडर रूट 3 मीटर, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है, हो गया हमारा आंसर। खंबे के बीच की दूरी का जो डिस्टेंस निकाल था ये हमारा निकल गया, और ये क्या निकल गया, खंबे की ऊंचाई निकल गया, ठीक है। ये दोनों तो देखिए तो डी सी इतना निकला हमारा, तो बी ए सी ए बी तो इक्वल है ना, है दोनों, ए बी इक्वल डी सी है। देखिए जितना हमारा डी सी होगा उतना ही हमारा ए बी होगा, ठीक है। चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन के फिगर को ड्रॉ कर लिए, पहले देखने में थोड़ा कंजेस्टेड लग रहा बट है नहीं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन हम लास्ट पर मैं बताता हूँ, कह रही टावर है, ठीक है, इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, और साथ ही साथ नहर की चौड़ाई, ये जो नहर है इसकी हमें चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक है। क्वेश्चन स्क्रीन पे दिया हुआ है, पढ़िए उसको, ठीक है, और मैं जल्दी से इसको सॉल्व करता हूँ। इसको थोड़ा रटना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन में इसको क्या करना है, हमें इस टावर की ऊंचाई और इस नहर की चौड़ाई को ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये हमें पता है सी डी, डी सी पता हमको 20 मीटर दिया हुआ है ना, इससे भी नहीं पता, तो हम इसको एक्स मान लेंगे। अगर हम एक्स मान लेंगे तो हमारे लिए और भी आसान हो जाएगा। एक्स हम मान लिए इसको, तो ये और भी हमारे लिए आसान हो गया, ठीक है। और ये देखिए हमको निकालेंगे, पहले क्या करेंगे, पहले बड़ा वाला लेंगे, ठीक है, यानी ए बी डी, इसमें भी सेम ऐसे प्रोसेस है। देखिए तो त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है, हमें नहर की चौड़ाई भी ज्ञात करना और ये इसकी टावर की ऊंचाई भी ज्ञात करना है ना। तो देखिए हम P बाई बी लिख सकते हैं। देखिए तो P बाई बी लिखेंगे, क्यों लिखेंगे पता है ना, हमें P भी ज्ञात करना, B भी, तो P बाई बी हम लिखेंगे तो किसका होता है, टेन थीटा का होता है ना। तो P क्या हमारा ए बी है, B हमारा क्या है डी बी है, इक्वल 10। अब बताइए ये टोटल एंगल यहाँ पर कितना बन रहा है, इसका 30 डिग्री बन रहा है ना, तो हो जाएगा हमारा 30 डिग्री।
देखिए हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। ठीक है, एंगल बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है बड़ा वाला में। अब देखिए अब ए बी क्या है, ए बी का वैल्यू नहीं पता है, ए बी ऐसे ही लिख देंगे। और डी बी क्या है, डी और बी, तो डी हमारे देखिए 20 है, सी डी डी सी, और ये हम टोटल जोड़ देंगे 20 प्लस एक्स लिख देंगे तभी ना हमारा डी बी निकलेगा। 20 प्लस एक्स कर देंगे तो हमारा डी बी निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 20 प्लस एक्स इक्वल 10 13 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 होता है। अब देखिए ए बी इक्वल हो जाएगा, ये डिवाइड में ऊपर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, तो 20 प्लस एक्स बाई √3 ये हमारा निकलेगा ए बी। ठीक है, अब चलिए अब क्या करते हैं, बड़ा वाला इसको छोटा वाला लेते हैं, ये सॉरी ये छोटा वाला था शायद 30 डिग्री का छोटा वाला, और ये बड़ा वाला लेंगे 60 डिग्री का। ठीक है, इसको बनाते हैं ए बी सी में, भुज ए बी सी में। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, इसमें हमें पी निकालना है। देखिए इनमें कॉमन क्या, आपको एक कॉमन मिलता हो कॉमन कि ये हमें एक ही चीज़ निकालना है। इसमें हमें जो लंब है वो दोनों में सेम है, दोनों एंगल में लंब सेम है। ठीक है, दोनों एंगल में लंब जो है वो सेम है। तो देखिए इसको हम लिखेंगे ए बी बाई बी सी या सी बी कर दीजिए 10 थीटा। क्योंकि पी हो गया बी हो गया पी बाई एच सर पी बाई बी हो जाएगा ना, तो पी बाई बी की क्या होता है 10 थीटा। और थीटा जब हम डायरेक्ट यहाँ पे कितना डिग्री है 60 डिग्री है, लिख दें इतना तो आप समझ गए होंगे। तो ए बी इक्वल बाई सी बी क्या माने, इसको हम एक्स माने तो एक्स से लिख देंगे इक्वल 10 60 डिग्री भाई क्या होता है हमारा √3 होता है। अब देखिए ए बी को हम निकालें तो क्या हो जाएगा हमारा एक्स √3। देखिए तो यहाँ पे भाग में है, ऊपर चाहे तो गुणा में हो जाएगा। अब देखिए ए बी इक्वल ए बी है ना, दोनों बराबर ए बी, तो दोनों वैसे भी दोनों कॉमन है सेम है। तो देखिए तो यहाँ ए बी की जगह पे हम एक्स लिख सकते हैं इस तरह, तो कहेंगे देन देखिए तो ए बी जब लिख सकते हैं एक्स √3 इक्वल 20 प्लस एक्स बाई √3। ठीक है, ये ए बी सॉरी इस ए बी की जब हमने इतना लिख दिया, हम कोई भी आगे पीछे लिख सकते हैं हम। अब देखिए √3 इसमें डिवाइड में इसको ऊपर भेज दो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो एक्स √3 मल्टीप्लाई होगा सिर्फ 3 बचेगा। ठीक है, 20 प्लस एक्स तो एक्स, अब देखिए ये होगा 3x, यहाँ पे प्लस में इधर एक्स, इधर इक्वल किधर आएगा तो -x इक्वल 20, अब माइनस करेंगे 2x हो जाएगा इक्वल 20, और 2 10 जा 20 होता है ना, तो x इक्वल हो जाएगा 10। तब देखिए x इक्वल 10 मीटर निकल गया हमारा, x इक्वल 10 मीटर निकल गया। हम इस टोटल नर की चौड़ाई निकालना है तो चलिए निकालते हैं। हमें निकालना है डी बी इक्वल हम लिख सकते हैं डी सी प्लस सी बी। अब देखिए डी सी हमारा किधर गया है, डी सी तो हमको पता है ऑलरेडी, डी सी हमको गिवन दिया वो 20 मीटर है। 20 प्लस सी बी हम अब कितना निकाले, एक्स माने थे सी बी को, तो हमारा कितना निकला ये 10 निकला, ये हो जाएगा हमारा 30। डी बी हमारा निकल गया 30 मीटर, ये हो गया हमारा नहर, ये हो गया हमारा नहर की ये हो गया हमारा नहर की चौड़ाई। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका आंसर। ठीक है, अब देखिए अब इसको बनाते हैं यहाँ से, ये हो गया नहर की चौड़ाई, आंसर हो गया हमारा। अब कह रहा है इसमें हो गया, ये हो गया नहर की चौड़ाई। अब कह रहा है टावर की ऊंचाई ज्ञात करें, ए बी इतना है। अब देखिए हमने एक्स इक्वल कितना निकाला 10 निकाला, तो ए बी की जगह पे हमें आप लिख सकते हैं, और एक्स का वैल्यू जो हम निकाले एक्स वैल्यू 10 निकाले हैं, कहीं भी वैल्यू रखिएगा यहाँ पे इस ए बी में रखिए चाहे इस ए बी में, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो आप यहीं पे रख लेते हैं। तो ए बी इक्वल है हमारे पास x√3 बचा ना, ए बी इक्वल हमारा हो जाएगा एक्स का वैल्यू कितना निकाला 10 निकाले, तो 10√3 मीटर, ये हो जाएगा हमारा ए बी। यानी ए बी क्या है, टावर की ऊंचाई। दोनों ए बी इक्वल था ना, दोनों में सॉरी, तो ए बी हमारा क्या हो जाएगा, टावर की ऊंचाई। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए बहुत ईजी है, पहले प्रोसेस देखते रहिए। पहले ए बी डी निकालेंगे, ए बी डी बड़ा वाला निकाल दिए, फिर इसमें ए बी सी भी निकाल दिए। ठीक है, दोनों ए बी और ए बी दोनों इक्वल है, तो ए बी की जगह पर हम किसी का भी मान रख सकते हैं, तो यहाँ पर रख दिए हम देन करके रखे ना। फिर आए तो हम इसको 3x का चाहे
3x कर देते हैं, सूटेबल रहेगा आपके लिए। ये मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 बचेगा ना, √3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 बचता है। 3x ये x प्लस में इक्वल किधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा ना। तब देखिए इसको सॉल्व करते करते x का वैल्यू 10 लाए हम, ये x का वैल्यू कितना लाए 10, ताकि अगर हम इसको और इसको दोनों जोड़ेंगे तभी ना टोटल हमारा नहर की चौड़ाई निकलेगा। तो हमने यहाँ पे ऐड किया तो नहर की चौड़ाई निकल गई, कितना हमारा 30 मीटर निकला ना। अब ज्ञात करना हमें ये टावर की ऊंचाई, तो ए बी है ना टावर की ऊंचाई, दोनों ए बी इक्वल है। और मान सॉरी अब इसमें क्या करेंगे हम, ए बी है दोनों, ठीक है। अब x का मान इसमें हम रखेंगे, इसमें रखें इस वैल्यू में या इसमें, आंसर सेम आना चाहिए, सेम आएगा, ठीक है, आंसर सेम आएगा। तो हम हमने इसमें रखा इसको ए बी इक्वल x√3, ठीक है। तो x का वैल्यू हमने 10 यहाँ पर रखा, तो ये हमारा हो गया टावर की ऊंचाई। चलिए आज हमने क्वेश्चन नंबर 10 और 11 दोनों कंप्लीट किया, ठीक है। ये है पार्ट 6, अब आपको मिलते हैं पार्ट 7 में, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर। और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।